मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए और राज्य सरकार द्वारा उनके कृत्य की उच्च से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आईएएस संतोष वर्मा लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। उनके बयान ने ब्राह्मण संगठनों का खून उबाल कर रखा है और इस गुस्से को चंद्रशेखर आजाद ने संतोष वर्मा का समर्थन कर और भड़का दिया है। उनके खिलाफ सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उन पर एक्शन क्यों ना हो, इसका कारण बताएं। लेकिन इस सब के बावजूद संतोष वर्मा लगातार पिछड़े वर्ग के समुदाय से जुड़े नए भाषण दे रहे हैं, जिस पर एमपी में एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। दरअसल इस बार आईएएस संतोष वर्मा ने जजों और हाईकोर्ट को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, या कहे सीधे हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भोपाल के एक कार्यक्रम में उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा, हमारे बच्चे यानी SC/ST समुदाय के बच्चे IAS IPS बन जाते हैं पर सिविल जज नहीं बन पाते। हाईकोर्ट ऐसे बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा। भोपाल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए तीसरी दफा आईएएस संतोष वर्मा ने इस बार हाईकोर्ट पर ही निशाना साध दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि SC/ST समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। कट ऑफ मार्क्स तक हमारे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने आगे कहा, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें हमारे SC/ST के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज का कौन सा एग्जाम है जहां हमारा बच्चा SC/ST 40-50% कट ऑफ मार्क्स नहीं ला सकता। आपने उसके लिए 50% कट ऑफ मार्क्स रख दिया। आपने तय कर लिया है कि 50% कट ऑफ करके छात्र को 49.95% देना है, 50 नहीं देना है। आपने इंटरव्यू में भी तय कर दिया है कि 20 की जगह 19 नंबर ही देना है। ऐसे में कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है, कौन सा नियम है? ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिसे न्याय की उम्मीद होती है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं। ये वही से हो रहा है। आपको बता दें कि एक दिन पहले कार्यक्रम में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की तारीफ में आईएएस संतोष वर्मा ने कहा था कि तुम कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। और इससे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी आईएएस संतोष वर्मा की जमकर तारीफ भी की थी और उन्होंने भी यही बात की थी। आपको बता दें, इस पर अब स्पार्क्स की महिला विंग ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो हर घर से चंडी निकलेगी, जिसे तुम रोक नहीं पाओगे। अब चलिए सुनवाते हैं चंद्रशेखर आजाद ने आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में क्या कुछ कहा था। जब हमारा आईएएस है यहाँ संतोष वर्मा, जब उसने की कि भाई आप हिंदू हिंदू भाई भाई की बात कर रहे हो, गौर से सुनो, ताली बल बजाओ, गौर से सुनो, कान खोलो अपने। मैं भी मध्य प्रदेश पे निगाह बना के बैठा हूं। मेरा ध्यान ऐसा नहीं मध्य प्रदेश पे नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं तमाम पार्टी के उन नेताओं को जो इकट्ठे होकर कह रहे हैं संतोष वर्मा को ये कर देंगे वो कर देंगे, कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, देखूंगा कितने लोग वहां क्या करें। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम B.A. प्रजापति कह रहे थे जात पात कोडक मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए और खड़े होकर कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो।
मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ये इनका नारा सच्चा है, लेकिन चुनाव से पहले। अब जरा सुनिए संतोष वर्मा का वो बयान जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। तो यदि हमने 3000 साल उस पीड़ा को झेली है, तो क्या सामने वालों को 10 साल झेलने का अधिकार नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अब भी हम नहीं जागे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि ये आखिरी पीढ़ी है। अभी मैं राजगढ़ गया था, तो राजगढ़ में हमारे एक कर्मचारी साथी मिले। वो अपनी सरनेम जो है वो अपनी कास्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो मैंने पूछा उनको, मैंने कहा यार बहुत सारे लोग जो है अपने कास्ट के को सरनेम के रूप में नहीं लगाते हैं, आपने अपने नाम के आगे भील क्यों लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा साहब ये भील मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है, इसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर मैं भील की जगह कुछ और लिख दूंगा तो मेरी अपनी पहचान खो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, और वो अपने साथियों के साथ अपनी जाति और अपनी बिरादरी को साझा करने से डरता है। आपको ध्यान होगा जब आपसे आह्वान किया गया था तब हमने आपसे बोला था कि आप अपने परिवार को भी लेकर के आइए, अपने बच्चों को भी लेकर के आइए, अदरवाइज आपके बच्चों को यह भी पता नहीं चलेगा कि हम हैं क्या, हम कौन हैं। जिस तरीके से कुछ लोग ये प्रचारित कर रहे हैं कि जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसके परिवार को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई क्यों मिलना चाहिए? मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। आप जाति खत्म कर दीजिए, भेदभाव खत्म कर दीजिए। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। हमारे समाज का व्यक्ति ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, राज्य प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर बन सकता है, डीएसपी बन सकता है, लेकिन सिविल जज नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सिविल जज? आखिर ऐसे सिविल जज की क्या पात्रता है जो हमारा व्यक्ति नहीं बन सकता? हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे समाज का व्यक्ति, हमारे समाज की बेटियां क्लेट क्लियर करने के बाद में दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, उसके बाद एग्जाम दे करके बड़े बड़ी सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पासिंग मार्क्स 75% से ऊपर है। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है,
जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं।